Hello friends, good morning and welcome to Gaurav Srivastava classes. So today we will deal with the basic of the salary. तो सबसे पहली बात, कोई भी इनकम सैलरी में टैक्सेबल क्यों होती है? ठीक है, तो सैलरी में टैक्सेबल होने के लिए किसी भी इनकम को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है. तो बात आती है व्हाट इज सैलरी. सैलरी इज अ रेम्युनरेशन पेड बाय द employer to his employee for the service rendered by him. माने एम्प्लॉय ने जो सर्विस एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की उसके बदले ने एम्प्लॉयर ने क्या दी, उसे सैलरी. ठीक है, तो देयर सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप फॉर एनी इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर इट सैलरी. अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से क्या होगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से एम्प्लॉयर का कंट्रोल होगा ओवर हिज एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर का क्या होगा? कंट्रोल ओवर हिज एम्प्लॉय. ठीक है, अब फॉर एक एग्जांपल ले लो. मैंने एक फर्नीचर बनाने वाले को बुलाया. मैंने बोला सर मेरे को एक टेबल बना दो. उसने बोला कि सर ठीक है, ये आप लकड़ी लगेंगे इसमें और इसमें बहुत सारे थिंग्स लगेंगे. तो उसने मेरे को एक लिस्ट दे दी. मैं बोला सर ये मैं नहीं कर सकता, आप खुद कर लो और मेरे को सिर्फ फर्नीचर बना के दे दो. उसने मेरा काम लिया और एक फर्नीचर बना के दिया. ठीक है, whether he is taking my order but he is not my employee, because the thing is there is a contract between me and her. I will give him money and he will provide me the furniture. Now there are certain cases where the control of employer does not exist. There are the partnership firm, director who is not an employee, then member of parliament, then guest lecturer and many more. Okay, now that's why these incomes are not taxable under his salary. That's why this income are not taxable under salary. Now the thing, very important guys, salary is charged as per section 15 and section 15 says that salary is chargeable to tax as per due or receipt basis whichever is earlier. Okay, now we are having two concepts, foregoing salary and surrender of salary. Foregoing salary and surrender of salary. Foregoing salary, देखो गाइस, फॉरगोइंग सैलरी में होता क्या है, मैंने खुद अपने इच्छा से बोला कि नहीं मेरी सैलरी को किसी अनाथ आश्रम को दे दो या कोई अदर इंस्टीट्यूशन को दे दो, तो दैट इज फॉरगोइंग सैलरी. लेकिन मैंने क्या किया, अपने सैलरी को सरेंडर कर दिया. ठीक है, कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 2. तो देखो अगर मैं सैलरी को फॉरगोइंग करता हूं तो इट इज चार्जेबल अंडर टैक्स, इट इज चार्जेबल टू टैक्स. बट अगर मैं सरेंडर ऑफ सैलरी कहता हूं, दिस सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, अब हम लोग और कुछ पॉइंट स्टार्ट करते हैं. बेसिक पॉइंट व्हाइल कैलकुलेटिंग सैलरी. तो पहले है बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी क्या है? द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज बेसिक सैलरी. मैंने एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दी उसके बदले में एम्प्लॉयर ने उसको क्या दिया? सैलरी. दैट इज कॉल्ड बेसिक सैलरी. And most important, basic salary is what? Fully taxable. Most important, basic salary is what? Fully taxable. Now dearness allowance, इसका हिंदी में मैं बोलूं तो महंगाई भत्ता. ठीक है, माने आपको एक अलाउंसेस दिया जा रहा है जो उसको फॉर व्हाट? टू कंपनसेट द इंक्रीज इन प्राइस. तब ठीक है, एक अलाउंसेस है किसके लिए? तो कंपनसेट द इंक्रीज इन प्राइस. अब देखो डीए कैलकुलेशन पर्पस के लिए दो तरह का होता है. ठीक है, एक होता है डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जिसे हम एफपीआरबी बोलते हैं, और एक डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जिसको हम लोग एनएफपीआरबी बोलते हैं. और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. नाउ वी आर हैविंग थर्ड पॉइंट, कमीशन. Commission is again fully taxable. All income under its salary. The most confusing point is commission. Okay, so you must consider. So we are having two types of commission. First, based on turnover. Suppose they will tell that 1% of the certain turnover employee has received commission. Okay,
and now the second one is other commission. What is an other commission? The commission will be fixed. The commission will be fixed or any type other. Now bonus. What is bonus? Bonus is fully taxable in the year which is received, and it is fully taxable. Suppose an employee has given his service 12 months, and then after the company has earned a good profit, then the company decided a bonus to his employee. Now the third point arises after calculating the basic salary, okay, then dearness allowance, then commission, then bonus. What the thing will become? We will call gross salary, and then after we will deduct a deduction of 50,000. Let us revise once again, okay. सैलरी क्या है? देखो भाई सैलरी वही है जो एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस दी एम्प्लॉयर को, उसके बदले ने एम्प्लॉयर ने उसे क्या दिया? सैलरी। ठीक है, सैलरी कहाँ टैक्सेबल होती है? अंडर हेड सैलरी। ठीक है, उसके बाद सैलरी कौन से सैलरी के चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 15। ठीक है, सैलरी में हमारे पास दो कंसेप्ट है, फॉरगोइंग सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग सैलरी मतलब अपनी इच्छा से किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपनी सैलरी को वेव कर देना, दैट इज कॉल्ड foregoing salary and it is chargeable to tax. Now the second point is surrender of salary. Surrender of salary क्या है? गवर्नमेंट, हम लोग अपनी सैलरी गवर्नमेंट को दे दी अंडर सेक्शन 2। ठीक है, बस इतना याद रखना कि हमने अपना सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया अंडर सेक्शन 2। इस पे ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरेंडर ऑफ सैलरी। अब हमें सैलरी कंप्यूट करने का हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, ये सब क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हम क्या लिस्ट करेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, हम कहां जाएंगे? क्रॉस सैलरी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।